अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सज्जी और आप देख रहे हैं सज्जी ब्लॉग। सो गाइस, आज गरीब बात है, मैंने 2 महीने से कोई अपलोड नहीं किया ब्लॉग। तो काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि कोई ब्लॉग क्यों नहीं कर रहे, कोई वीडियो क्यों नहीं आप पब्लिश कर रहे। सो आज मैंने सोचा है कि अपने भाई मंठार के साथ हम कुछ ब्लॉग्स करें, क्योंकि अब 2 जगहें हम जाएंगे पर डिफरेंट ब्लॉग्स में आपको दिखाएंगे। पहले एक रेस्टोरेंट का मज़ा लेने वाले हैं मैं और मंठार भाई, और ये है हमारे मंठार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मंठार भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या और बताओ, इतने दिनों बाद मुलाकात हुई है। हाँ सर जी, काफ़ी टाइम हो गया तो मुलाकात हुई, आपसे कांटेक्ट हुआ और इस बहाने से हमने सोचा कि थोड़ा सा बाहर जो है लंच डिनर कर लिया जाए, चाय पी ली जाए। तो शुक्रिया आपने तशरीफ़ लाए और मुलाकात की। सर क्या वैसे मंठार भाई लेके तो आप जा रहे हैं मुझे इस चाय की जगह, मुझे पता नहीं है, ये मंठार भाई लेके जा रहे हैं, तो इसकी क्या स्पेशलिटी है, क्या कहते हैं मंठार भाई? एक तो ये कि इटली में रोमा में चाय बिल्कुल नहीं मिलती। इटली तो भाई कॉफ़ी, क्या भी हो जाए कॉफ़ी चलती है। सही बात। तो हम जो है एशियंस लोग वो चाय पीना पसंद करते हैं। तो वैसे तो हम घर में पीते हैं, लेकिन अगर बाहर जाते हैं तो 1-2 स्पॉट्स हैं वहाँ पर हम चाय पीते हैं। तो आज आपको वहीं लेकर चलेंगे चाय के लिए, इंशाल्लाह चाय पियेंगे। सर ये इंटरेस्टिंग बात है, चाय इटली में। और वो उसकी खास बात यह है कि वो बिल्कुल इस तरह की बनी हुई, जब आप चाय पियेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप कराची में बैठे हुए हैं, हैदराबाद में बैठे हुए हैं, मतलब फुल कराची स्टाइल। चलो गाइस, देसी स्टाइल। तो गाइस चलते हैं चाय की तरफ पहले, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है हमें। ठीक है गाइस, लेट्स गो। सर ही असांजी चाय अची वही आहे, इटली जी देसी चाय असांजे दोस्त ठाहे रहियो आहे। सर ये हमारी चाय है इटली में और हम लोग ये पी रहे हैं, और ये भाई बना रहे हैं हमारे लिए। मंठार साहब आपके क्या कमेंट्स है इस चाय पे? सर बस इन असां स्पॉट ॾींदा रहंदा आहियूं अक्सर, तो असांखे महसूस थींदो आहे त थोरो देसी जो है ना वो चस्का लिया जाए। हाँ। और अपना पाकिस्तानी जो है उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं ताज़ा याद को। पर फ्रेंड सबसे अच्छी बात ये है यहाँ कि ये इटली में हम खड़े हैं और इटली में हम लोग देसी चाय पी रहे हैं, और हम लोग एंजॉय करने वाले इस चाय को, और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। और हम अपनी सीट्स भी पकड़ते हैं, जगह ही पकड़ते हैं जहाँ के हम बैठेंगे। और ये भाई जो है बहुत सारी चीज़ें सेल करते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं समोसे, और इनकी दुकान है। ये एक किस्म का ढाबा है, और ये हमारी चाय। चलो फिर चलें। ओके चलें। सर मंठार साहब ही चाय। सर वो चाय जो रात सोची तो कुछ समोसन की ऑफर भी हुई। हाँ वाह, बोला समोसा भी टेस्ट कजन। वेरी गुड यार, ये समोसे और चाय और केचप भी एक साथ, जबरदस्त। सो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ ये फैसिलिटी भी है इटली में, और हम लोग यहाँ ये समोसे उन्होंने रखे हुए हैं, और काफ़ी चीज़ें कि आप जायका ले सकते हैं, देसी जायका और चाय पीने का जायका। और ये एक किस्म का ढाबा है, ये ढाबा टाइप है। एक हमारे फ्रेंड है फ्रॉम बांग्लादेश, उन्होंने ये खोला है स्पेशली देसियों के लिए। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम मतलब यहाँ बैठ के बाहर एक साथ, और मंठार भाई और मैं, और मुझे बताने वाले मंठार भाई हैं, ये जो है ना सारे स्पेशलिस्ट, ये सारे काम, सारे रेस्टोरेंट को ये जानते हैं। सर जी बड़े टाइम के बाद मुझे समोसा खाने का मज़ा है, और ये टेस्ट मैं भूल चुका था काफ़ी टाइम से, और आज इतने सालों बाद इस भाईजान के ढाबे पे हम मतलब मुझे समोसे की मतलब टेस्ट याद दिला दिया। आप क्या कहते हैं मंठार भाई? बिल्कुल सर जी, और काफ़ी टाइम के बाद भी मैंने यहाँ पे आके खाए हैं समोसे, तो बहुत अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल वही पाकिस्तानी टेस्टी है इसका भी, तो बेहतरीन माशाल्लाह है सर, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त। अभी चाय भी पीते हैं, आपको चाय का भी बताते हैं कैसे। सर समोसे चल रहे हैं, पर हम चाय टेस्ट करने वाले हैं। सर पहले तो टेस्ट करूँगा मैं, मंठार भाई भी कर रहे हैं, देखते हैं। अरे ज़बरदस्त यार, मस्त चाय बनाई है। ये हमारे बंगाली भाई ने बहुत अच्छी चाय बनाई है, और फुल देसी टेस्ट, चस्का।
और ये बड़ी मेहनत करते हैं लोग यहाँ पे। ये हम अपना देश छोड़ के परदेश आके काम करते हैं। ये इन्होंने बिजनेस खोला है, ये ढाबा या रेस्टोरेंट। और जितनी मैं समझ, ये आसान बात नहीं है किसी और कंट्री में जाके बिजनेस करना। आपके वहाँ के रूल्स, कानून, रेगुलेशंस, हर चीज़ आपको सर्वाइव करनी पड़ती है। आप क्या कहते हैं मटर भाई? यहाँ से जी सही कह रहे हैं आप। आपके क्या रिमार्क्स हैं इस चाय पे, पहले तो बताएं। चाय जो है वो अच्छी है, लेकिन मैं ज़्यादा अच्छी बनाता हूँ घर पे। इसे कहते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्टू। जो जो नक्की करते हैं वो मिलता है। अच्छा, क्या बात है। मतलब बहरहाल क्या ज़बरदस्त है। और माहौल के हिसाब से बंदा अगर बाहर आना चाहता है तो रोड साइड पे पीने के लिए अच्छा पॉइंट है। और मतलब आप क्या कहेंगे कि ये लोग जो आते हैं बाहर मुल्कों में, ये आसान बात है कि नहीं बिजनेस करना? मुश्किल है, और हम इस चीज़ को जानते हैं। बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है, लोग बड़े प्रोसेस से गुजरते हैं। इजी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। इन्होंने बड़े पापड़ बेले होंगे गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर ये इस चीज़ को खोलने के लिए। बिल्कुल राइट कहा आपने। ये यूरोप है, इस चीज़ से गुजरना पड़ता है, फिर इसके यकीनन फ़ायदे भी हैं। अच्छी इनकम बन जाती है, पैसे कमाते हैं लोग। ये सही बात है सर, बहुत मुश्किल है यहाँ बिजनेस करना। और यहाँ पे बहुत सारा लॉज हैं, उनको आपको सर्वाइव करना पड़ता है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। और ये देखें, आपको दिखाते भी दोस्त जो बैठे हैं सारे यहाँ पे। हेलो सर, मंटार भाई सर, असा हमने चाय पी ली। चाय मज़े की थी, अच्छी लगी, और ज़बरदस्त चाय बनाई भाई ने हमारे लिए। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत अच्छी चाय दी। बहुत शुक्रिया। वैसे आप कहाँ से? बांग्लादेश में कहाँ? बांग्लादेश का। मेरा वो जन्म का डिस्ट्रिक्ट है मयमनसिंह, लेकिन हम लोग रहता था ढाका में। ढाका में। जबरदस्त। कितना टाइम हो गए यहाँ आप? इधर तो 30 साल हो गया, अल्लाह करा। 30 साल, बहुत बड़ा टाइम है यार। जबरदस्त। मतलब आप इटालियन भी बहुत अच्छी बोलते हो? वो तो इतना अच्छा नहीं, फिर भी चला सकता हूँ, काम चला सकते हैं। चले कोई नहीं, बहुत अच्छा समोसे थे और बहुत अच्छी चाय थी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपके पास आएंगे। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर अब हम लोग भी चलते हैं, और हमें भी इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे हम दोनों। ये मेरे क्राइम पार्टनर मंटार भाई। तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।